नमस्कार, आप देख रहे हैं पीस ऑफ वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस के उपचार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाए और इस जानलेवा बीमारी के मरीजों के लिए जरूरी इंजेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह सवाल भी किया है कि अब ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या आधिकारिक रूप से क्यों नहीं बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते आत्मनिर्भर भारत अभियान की रफ्तार कुछ धीमी जरूर हुई है, लेकिन इस अभियान के जरिए देश को सशक्त बनाना आज भी उनकी सरकार का संकल्प है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट तक आज भारत दूसरे देशों के विकास को गति दे रहा है और दुनिया के विकास में प्रमुख इंजन की भूमिका निभा रहा है। नारद मामले में आरोपों का सामना कर रहे 4 वरिष्ठ नेता शुक्रवार को कोलकाता में CBI की विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। न्यायाधीश अनुपम मुखर्जी ने 17 अप्रैल को चारों नेताओं को अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें 4 जून को अदालत में प्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित होने का आदेश दिया था। राज्य के मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हकीम, तृणमूल विधायक मदन मिश्रा एवं शहर के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुए और कुछ देर बाद बैकशैल अदालत परिसर से चले गए। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम बहाल होने से नियंत्रण रेखा LOC पर शांति लाने में मदद मिली है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों की सेनाएं 25 फरवरी को जम्मू कश्मीर से लगती नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते को कड़ाई से लागू करने पर सहमत हुई थी। अभिनेत्री काजल अग्रवाल जल्द ही फिल्मकार सुजाऊ घोष के साथ फिल्म उमा में काम करेंगी। सुजाऊ घोष इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर होंगे। अभिषेक घोष के AVMA मीडिया और मंतराज पालीवाल के मिराज ग्रुप के बैनर तले इसका निर्माण किया जाएगा। फिल्म उमा का निर्देशन तथा गता सिंघा करेंगी। बतौर निर्देशक यह उनकी पहली फिल्म होगी। इंडियन आइडल इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है। बीते दिनों किशोर कुमार स्पेशल एपिसोड को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन मामले में नई कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने बाहर जाने के बाद शो की जमकर आलोचना की थी और कहा था कि उनसे सभी प्रतियोगियों की जबरदस्ती तारीफ करने के लिए कहा गया था। इस पर शो के होस्ट आदित्य नारायण शो के बचाव में खड़े हो गए थे। बस फिर क्या था, इसके बाद लगातार बयानबाजी चल रही है। अभिजीत सावंत ने भी शो के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। नीतीश कुमार को चैलेंज देने के बाद टुन्ना पांडे बगावत पर आ गए। बीती रात शहाबुद्दीन के बेटे से टुन्ना पांडे ने मुलाकात की। सूत्रों की माने तो टुन्ना पांडे सिवान से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि टुन्ना पांडे की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद उन्हें नोटिस दिया गया था। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का डोमिनिका से वापस लाने के लिए भारत द्वारा भेजा गया कतर एयरवेज का निजी विमान करीब 7 दिन बाद उस कैरिबियाई द्वीपीय देश से रवाना हो गया। सार्वजनिक उड़ान आंकड़ों में यह बात सामने आई है। विमानन कंपनी कतर एग्जीक्यूटिव की उड़ान संख्या A7 CEE 28 मई को तड़के 3:44 पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से रवाना हुई थी, जिसमें चौकसी के खिलाफ मामलों से संबंधित जरूरी दस्तावेज भेजे गए थे। विमान मैड्रिड के रास्ते डोमिनिका के मैरीगॉड पहुंचा था। भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल ने खुलासा किया कि टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए एजिस बाउल में अभ्यास करने से पहले 3 दिन तक कड़े पृथकवास पर रहना होगा। फाइनल 18 जून से शुरू होगा और बुधवार को यहां पहुंचने वाली भारतीय टीम के पास तैयारी का बहुत कम समय होगा। दूसरी तरफ से न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेल रही है। भारतीय टीम रवाना होने से पहले मुंबई में 14 दिन तक पृथकवास पर रही थी और अभी भी वह कम अवधि के दूसरे पृथकवास पर है। बसपा से निष्कासित पार्टी विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा व राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर का कहना है उन्हें निष्कासन की कोई जानकारी नहीं है। वह बहन जी से मिलकर गलतफहमी दूर करने का प्रयास करेंगे। वर्मा ने फोन पर कहा कि वह पिछले महीने बीमार थे तो बहन जी ने हालचाल लिया व ढांढस बंधाया।
12 मई को हॉस्पिटल से आए तो फिर फोन पर हाल लिया। उन्होंने बताया कि किसी ने गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है, मिलकर गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करेंगे।